जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको शालोम। खुदावंद का सबत आपको मुबारक हो, शबात शालोम। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत बख्शें। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी में आपको वेलकम करते हैं अजीजों, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर हफ्ते की तरह हम आपके साथ मिलकर, खुदावंद के आसमानी लश्कर के साथ मिलकर खुदावंद की हमदो सना गाएंगे, उसके हजूर अपनी दुआएं मनाजात रखेंगे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे और कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। खास तौर पर जैसे पिछली दफा हमने छठी मोहर के हवाले से खून वाले चांद यानी चांद ग्रहण के हवाले से सीखा, आजकल सूरज ग्रहण की बड़ी बातचीत चल रही है, उसके हवाले से भी कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। खुदावंद की सील के हवाले से जो वो अपने लोगों पर करता है, अपनी मोहर जो अपने लोगों पर करता है, उसके हवाले से सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले दुआ, आए अपने सरों को, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हजूर झुकाएं। इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को आप लाइव देखें या बाद में देखें, यू कैन शेयर इट ऑन योर वॉल्स। अपने दोस्तों अजीजों के साथ खुदावंद के कलाम को, इस बरकत को, ब्लेसिंग को शेयर करते जाएं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन बहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अबदी और तेरी ही वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अव्वल और आखिर है, तू अलिफ और ताव है, तू अल्फा और ओमेगा है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और तूने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमें भी अपने बेटे और बेटियां बनाया है। इस ऑनर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जो तूने हमें दिया कि तेरे लहू के वसीले से हम शाही कानूनों का फिरका हैं। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं यीशुआ, तेरे लहू के लिए, तेरे नाम में मिली नजात के लिए, उस फतामंदी के लिए खुदावन यीशुआ, जो सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम से हासिल होती है। तेरा शुक्र करते हैं। ओ रहीम खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे के नाम में वो कुव्वत है, वो ताकत है खुदावन, क्योंकि उसी के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हमारी ढाल, हमारी सिपर और हमारे छुपने की जगह है। ओ खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक रूह के लिए, जो हमारी मददगार है, जो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। ओ खुदावन, तू खुदावन अपने पाक रूह के ताजा मसा से हम सबको भर दे। खुदावन, अपने पाक रूह की फ्रेश अनॉइंटिंग को यहाँ पर उंडेल दे। ओ खुदावन, हम अपनी जिंदगियों को तेरे आगे सरेंडर करते हैं और इस वक्त के लिए, तेरे सबत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जब हम एक जमात होकर एक दफा फिर तेरी हुजूरी में हाजिर हैं, कलीसियाई तौर पर तेरी हुजूरी में हाजिर हैं। खुदावन, तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरी हुजूरी में हाजिर हैं। खुदावन, आज की सारी इबादत का चार्ज मैं तेरे हाथों में देती हूँ। शुरू से लेकर है खुदावन आखिर तक तू हमारा रहबर और रहनुमा है। तेरी प्रेजेंस हम यहाँ महसूस करते रहे हैं खुदावन जी, और अपनी जिंदगियों से सारा जलाल तुझे देते जाएं। खुदावन, तेरा नाम बढ़ता जाए और हम घटते जाएं, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, एक बार फिर आपके लिए बरकत की और सलामती की दुआ और खुदावंद की हमदो सना करना हम शुरू करेंगे। ज़बूर 18, हालेलुया, वन ऑफ आवर फेवरेट ज़बूर्स, और हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है, और हम जानते हैं कि आपको भी ये ज़बूर बहुत पसंद है। बहुत से बहनों भाइयों ने इसके हवाले से रिक्वेस्ट भी की है। सो ज़बूर 18, आप पे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा।
फिर अपने अजीज़ों को, अपने बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, बहनों भाइयों को वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। इस प्रोग्राम को आप लाइव देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज। अगर आप इस प्रोग्राम को बाद में भी देखें, खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत बख्शे। यूट्यूब पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम्स हों। आप यूट्यूब पर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई पुट द डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं डाल दूंगा। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत बख्शे। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपना बेटा बख्शा, यीशु मसीह, यीशुआ मसीह बख्शा, जो कि जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है, अबदी पानी है। क्योंकि जो कोई उस पानी को पी लेता है वो अब तक कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जीवन का पानी पिलाने जीवन का राजा है। हालेलुया। खूबसूरत गीत। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बजाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। चूल्हा भी तू, शबनम भी तू, नदियों की आशा भी तू, रावर भी तू, मंजिल भी तू, अंबर की भाषा भी तू। चंदन को खुशबू दे जाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। यीशु में तू उतरा खुदा, पापी को दे दे नजात। यीशु मसीह हर एक को देता हयात। राजा को प्रजा में लाने, जीवन का राजा है आया। कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया। हालेलुया। अजीज़ा, वो इसीलिए आया कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और उस जिंदगी के पैगाम को, खुदा उनके कलाम को हम हर वीक आपके साथ शेयर करते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे साथ हैं, हम डेली भी उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को शेयर करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब उसका कलाम अजीज़ों हमारी जिंदगियों में होता है तो हम इस जमीन के नमक बन जाते हैं, हम दुनिया के नूर बन जाते हैं। हमारे कदम, हमारे पैर जो हैं वो हिरनियों जैसे बन जाते हैं। हालेलुया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब ये कलाम हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम तब्दील हो जाते हैं, हम नई मखलूक बन जाते हैं। हालेलुया। खूबसूरत गीत भाई जेम्स का, हिरनी दे पैरा वांगर, पंजाबी का ये गीत है। अगर आपको नहीं आता आप सीख सकते हैं, फेसबुक की खासियत है। ये वीडियो भी अपलोड होगी, यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं और हम बरकत पाएंगे इस खूबसूरत गीत से जो खुदा के कलाम पर मबनी है। हिरनी दे पैरा वांगर, हिरनी दे पैरा वांगर, यीशु मेरे पैर बनांदा है। हिरनी दे पैरा वांगर,
मालिक बनांदा है ले जांदा है विच उचियाया सैर करांदा है तेरी ते पैरां वांगर यसू मेरे पैर बनांदा है ओ मेरे राजे उजाला करदा ओ मेरे राजे उजाला करदा वचन दा दीप निराला करदा वचन दा दीप निराला करदा मौत दी वादी विचों मौत दी वादी विचों मैनू कढ ले आंदा है मौत दी वादी विचों मैनू कढ ले आंदा है ले जांदा है विच उजियारा सैर करांदा है तेरी ते पैरां वांगर यसू मेरे पैर बनांदा है तेरी ते पैरां वांगर यसू मेरे पैर बनांदा है हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम तेरे वचन पर, तेरे कलाम पर, तेरे कलाम मुकद्दस पर पूरे दिल से चलते हैं खुदावंद, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत रखते हैं खुदावंद, तो तू हमारे पैर हिरनियों के से बना देता है खुदावंद, तू हमें हमारी ऊंची जगहों पर ले जाता है खुदावंद जी, तू हमसे बात करता है खुदावंद। व्हाट एन ऑनर, व्हाट एन ऑनर डियर लॉर्ड। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बात करता है, तू हमसे हम कलाम होता है खुदावंद जी। ओ खुदावंद तेरा पाक रूह हम में काम करता है खुदावंद जी, हम तेरी आवाज को सुन सकते हैं खुदावंद जी, तू हमारी आवाज को सुनता है खुदावंद, तू हमारी दुआओं का जवाब देता है खुदावंद जी, और तू शफकत भरे बाप की तरह खुदावंद जी अपने दाहिने हाथ को बढ़ा देता है खुदावंद जी, तू हमें मौत की वादी में से भी वापस लाने पर कादिर है खुदावंद जी। हमारी जिंदगियों में इर्द गिर्द है खुदावंद कितने तूफान क्यों ना उठ रहे हों खुदावंद, कितना अंधेरा क्यों ना हुआ है बाप, तेरी रोशनी है खुदावंद हमें वहां से बाहर निकाल लेती है खुदावंद, तेरा शुक्र हो खुदावंद। तू हमें इस काबिल कर कि हम अपने आप को तेरे कदमों में झुका दे, तुझे सरेंडर कर दें खुदावंद जी, ताकि खुदावंद तू हमारी जिंदगी में उठने वाले हर तूफान को थमा दे खुदावंद जी, यरू की हर दीवार को गिरा दे खुदावंद जी, उन अंधेरी वादियों में से हमें निकाल कर उजाले में ले आया खुदावंद जी, वो उजाला जो तेरे पाक कलाम का है, वो नूर जो खुदावंद यीशु मसीह तो खुद है खुदावंद जी। और जब हम तेरे नूर में चलते हैं खुदावंद जी, तो तू कहता है हम भी दुनिया के नूर बन जाते हैं खुदावंद जी। तू हमें इस दुनिया में नूर की मानंद चमका, ताकि तेरे कलाम को, तेरे प्यार को, तेरी मोहब्बत को खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने वाले हो खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। अब Thank आप you, Lord. हर Hallelujah. सुनने वाले को Amen. बरकत दे मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता जाए, खुदावंद की तारीफ हो। जो हमारा हिब्रू वर्ड है हम उसको देखेंगे अब, और इस वर्ड के हवाले से हम खुदावंद के कलाम में से भी सीखेंगे। जो आज का हिब्रू वर्ड है डैनियल आपको दिखाएंगे, जोशुआ आपको पढ़ के बताएंगे। So, our Hebrew word this week consists of 3 Hebrew letters. It's Resh, Vav, Chet. I'll say again, from right to left we read in Hebrew, Resh, Vav, Chet, Ruach. रुआख का जो ये वर्ड है, ये इब्रानी में रूह को या हवा को कहते हैं। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ये अल्फाज सीखते जा रहे हैं, हम ये ब्लेसिंग्स सीखते जा रहे हैं। हिब्रू जो इब्रानी ज़ुबान है, जो कि बाइबल की माखज़ है, मोस्ट ऑफ द बाइबल इज़ रिटन इन हिब्रू। कुछ हिस्से जो हैं वो ग्रीक के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हिब्रू में लिखी गई है। और हमारे कुछ दोस्तों ने
कुछ सजेशंस भी जो थी वो की थी, इस हवाले से हमने उन सजेशंस को नोट किया है। दे आर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन नाउ, और आइंदा भी हम सीखते जाएंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता जाए। खुदा की हम्दो सना में ज़बूर 108 गाएंगे, साम 108, मजबूत मेरा दिल है शौकत दिनाल गावा। जो अजीज़ जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, भाई वनीत ने अपने घराने के लिए कहा है कि वो बीमार हैं, खुदा उन्हें शिफा बख्शे। वो कलाम पर सच्चाई से चलने वालों में से पायनियर्स हैं, हम उनकी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, और खुदावंद बेशक उनके घराने के साथ है। हालेलुया। मजबूत मेरा दिल है शौकत नाल गावा, तारीफ अपने रब की, तारीफ अपने रब की, तेरे हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, बरबते बीन जागे, मैं जागूंगा सवेरे, बरबत बीन जागे, मैं जागूंगा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच, कौमां ते उम्मतां विच, शुकराने गावा तेरे। मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान की भी ऊंची, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान की भी ऊंची, यार तेरी अमानत, यार तेरी अमानत है बदला की पहुंची। मजबूत मेरा दिल है, आसमान होते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान होते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरती होते जाहिर, सब धरती होते जाहिर, होवे जलाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस और रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी गई तमाम नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। खुदावंद, इस बात के लिए खुदावंद कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें खुदावंद तेरी हुजूरी में हाजिर होते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू बाप बनकर खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदावंद यीशुआ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरे लहू में हमारे लिए शिफा है, जिंदगी है और कसरत की है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरी पाक रूह आहें भर भर कर है खुदावंद तेरे आगे हमारे लिए दरख्वास्त करती है। खुदावंद हमसे वो अल्फाज बुलवाती है, वो दुआएं हैं खुदावंद, मुनाजातें, इल्तिजाएं करवाती है जिसकी हमें ज़रूरत है। खुदावंद जी, ओ खुदावंद इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जब एक दफ़ा फिर है खुदावंद तेरी हुजूरी में हाजिर हूँ, ख़ानदानी तौर पर और है खुदावंद कलीसियाई तौर पर इन तमाम बहन भाइयों के साथ है खुदावंद तेरे हुजूरी में हाजिर हैं कि ऐ खुदावंद हम अपनी मन्नतों को, मुनाजातों को तेरे तख्त के आगे उंडेल सकें।
और ऐ खुदावन इस बात के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है खुदावन, कोई ऐसी मन्नत मुनाजात नहीं है खुदावन जो तुझसे छुपी रहे है खुदावन, लेकिन तू चाहता है कि तेरे बेटे और तेरी बेटियां तुझसे मांगे हैं खुदावन जी। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी भाई सुनील के लिए, खास तौर पर बहन शगुफ्ता के लिए खुदावन जी, इस घराने में खुदावन जी तूने खुदावन अपने काम को, अपने बड़े जलाल को जाहिर किया खुदावन, और हमारी बहन सेहत और तंदुरुस्ती के साथ है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं और इस घराने के ईमान के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तो हमेशा खुदावन इस घराने को अपने दहने हाथ के नीचे हलीम और फरोतन रख, और खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। भाई यूनुस पेलबूस के लिए खास तौर पर दुआ करती हूँ खुदावन जी, तेरा बेटा बीमार है खुदावन, लेकिन इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावन इस वायरस की सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। यीशुआ तेरे नाम को जलाल मिले है खुदावन जी, और भाई को खुदावन सारी खुदावन जो जिस्मानी कमजोरी है उससे तू आज़ाद कर है खुदावन। भाई बशारत के लिए, उनके ईमान के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, और ख़ास तौर पर खुदावन उनके फादर इन लॉ के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावन के तू अपने बेटे के साथ है खुदावन। जो परेशानी है खुदावन, जो कंसर्न है खुदावन जी, जो खुदावन इस वक्त उनको सताती है बात है खुदावन, तो उससे बखूबी वाकिफ है खुदावन। इस घराने को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, सच्चाई पर खड़ा रहने का फजल बख्शते है खुदावन जी, और जो तेरी मर्जी है वो इस घराने के लिए पूरी हो है खुदावन जी। है खुदावन जी पूरे बड़े बोझ के साथ है खुदावन अपने भाई आर्थर की बहन को है खुदावन इस वक्त उस घराने को तेरी हजूरी में लेकर आती है खुदावन जी। सारी बीमारी, सारी तकलीफ तेरे सामने है खुदावन जी, और हम जानते हैं कि हमारी कोई तकलीफ, कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं कि तेरे लहू से है खुदावन, तेरे लहू के जोर से है खुदावन जो बंधन टूट ना सके है खुदावन। तू अपनी बेटी को शिफा बख्शने पर कादिर है खुदावन। हर तरह की बीमारी है खुदावन, हर तरह की तकलीफ में से यीशुआ तेरे नाम में दूर हो जाए, और खुदावन अपने नाम को इस घराने में है खुदावन तू जलाल बख्श। Yes, Lord. खुदावन बहन लीसा के लिए, उनके घराने के लिए खुदावन तुझसे दुआ करती हूँ। तेरी बेटी ने खुदावन तेरे आगे दरख्वास्त रखी है, खास तौर पर अपने नेफ्यू के लिए खुदावन जी, जो बोल नहीं सकता, जो खुदावन किसी जिस्मानी चैलेंज में खुदावन इस वक्त गिरफ्तार है खुदावन। तू यहोवा खुदावन है, तू यहोवा यरी है खुदावन जी, तू यहोवा शालोम है खुदावन जी। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि अपने बेटे को शिफा बख्श, उसके जुबान की हर गिरा को खोल दे ताकि वो तेरे नाम को जलाल देने वाला हुआ खुदावन जी। हम बहन सोनिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए खुदावन, उस घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बेटे नहमाया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन की जो बाकी मानदा खुदावन कमज़ोरी है जिस्मानी रूहानी, वो यीशुआ तेरे नाम में दूर हो। अपनी बेटी को अपना जोर बख्श है खुदावन, इस घराने को तू बरकत बख्शते है खुदावन जी। भाई के साथ हो खुदावन जी, हिकमत दे, अपना डर अपना खौफ दे खुदावन, ताकि ये घराना हमेशा तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। भाई वनीत के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, उनके ईमान के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावन सारी कमी कमजोरी घाटी सारी बीमारी मसीह यीशुआ तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन जी। हम उन तमाम लोगों को खुदावन इस वक्त याद करते हैं खुदावन जी, जो इस वायरस की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से खुदावन परेशान हैं, चैलेंज हैं खुदावन जी। तुझसे मिन्नत करते हैं कि इन तमाम लोगों को तू शिफा बख्श, जिंदगी बख्श, और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। वो तमाम लोग भी जो खुदावन इस वक्त इस वजह से सताए जाते हैं क्योंकि वो मसीही हैं खुदावन जी, हम जानते हैं कि तू अपने लोगों का इंसाफ जल्द करने को है खुदावन जी, और जब तक तू ना आए तो अपने खौफ को उन लोगों पर डाल है खुदावन जो इनको सताते हैं खुदावन, और अपने लोगों को अपना जोर बख्श है खुदावन जी, अपना खुदावन पाक कलाम की हिकमत बख्श, ताकि खुदावन शैतान का हर जोर तेरे पाक कलाम से, तेरे पाक रूह से ज़ायल हो है खुदावन जी। और हमारी जिंदगियों को तैयार कर, हमें आखिरी अयाम के लिए, आखिरी ज़माना के लिए तैयार कर है खुदावन जी। अपने कलाम से हमें भर दे खुदावन जी, अपने कलाम की जो हिकमत है खुदावन, तेरी पाक रूह की जो हिकमत है वो हमें बख्शता है कि खुदावन हम अपने अकल से नहीं बल्कि तेरी पाक रूह से, तेरे पाक कलाम को सीखने वाले हैं खुदावन। आज की जो है खुदावन बात अपने कलाम में से तो हमसे शेयर करने को है, उसके लिए अपने बंदा को जोर बख्श, अपने पाक रूह का ताज़ा मसा बख्श, ताकि खुदावन जी जो कलाम आज वो करे वो तेरे पाक रूह की मर्जी से हो। हम सबों को साथ दे खुदा, हम सबों के साथ हो, और खुदा अपने पाक रूह को खुदा हमारा उस्ताद बना,
ताकि हमारी जिंदगी से सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। कलाम मुकद्दस में से जो हवाला हम पढ़ने को है वो है ना बेटी हमारे लिए पढ़ेंगी मुकाशवा का 7वां बाब और उसकी पहली 3 आयत, रेवलेशन चैप्टर नंबर 7 और उसकी पहली 3 आयत। हमने रेवलेशन चैप्टर 6 के हवाले से पिछली दफ़ा वो वर्ड भी जो इब्रानी का था वो सीखा था, यारेख दाम। यारेख दाम का क्या मतलब होता है बेटे, है ना? ब्लड मून, खून वाला चांद जो है। तो उसके हवाले से भी हम सीख रहे थे। आज जैसे मैंने कहा कि हम जो आजकल सूरज ग्रहण की बात हो रही है उसके हवाले से भी सीखेंगे, लेकिन लेट्स सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बजाय इसके कि हम आसपास की बातों में अपने आप को उलझाएं। लेट्स फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन चैप्टर 7 1 to 3। जी बेटे। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोड़ लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुंदर के जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मुहर ना कर लें, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के कलाम के इस हिस्से में खुदा हमें बता रहे हैं कि खुदा की जजमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। लास्ट टाइम हमने इस बात पर गौर किया था कि खुदा की जब जजमेंट 6 सील खुल रही है तो उसकी जजमेंट आ रही है और हर किस्म के लोग जो हैं वहाँ पर डिफरेंट जो हैं कैटेगरीज ऑफ पीपल लिखे हुए थे। 7 कैटेगरीज ऑफ पीपल थे जो हमने पिछली दफ़ा देखे थे। क्या हो रहा था कि बादशाह भी थे, हुक्मरान भी थे, गुलाम भी थे, आज़ाद भी थे, अमीर भी थे, फौजी सरदार भी थे, मालदार भी थे, जोरावर भी थे। ये 7 कैटेगरीज थी और ये सारे जो हैं वो खुदा के हुजूर कह रहे थे कि हमें छुपा लो क्योंकि खुदा का रोज़े जो गज़ब का रोज़ है वो आ गया है। खुदा का गज़ब का रोज़ क्यों आ गया है? क्योंकि ऐसे लोग जो खुदा के लोगों की परसिक्यूशन करते हैं, खुदा के लोगों की आजमाइश करते हैं, खुदा अपना रात अपना कहर उन पर उंडेलेगा और खुदा के लोगों की जजमेंट नहीं होगी लेकिन खुदा के लोगों की परसिक्यूशन ज़रूर होगी। ये हमने पढ़ा है। लेकिन जब जजमेंट होती है, जब खुदा अपने कहर को उंडेलते हैं, जब अपना अजाब उंडेलते हैं, अपना इंसाफ करते हैं, तो खुदा के लोग कैसे बचते हैं? खुदा के लोग इस तरह बचते हैं अजीज़ों, जैसे मिस्री जब उन पर अजाब आ रहे थे तो खुदा के लोग जो हैं वो जश्न के इलाके में महफूज थे और ख़ास तौर पर जब मौत आती है पैलोठों पर, मिस्र के पैलोठों पर, तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदा के लोगों पर मार्क था, उनके घरानों पर मार्क था, खुदावंद का मार्क था। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का जो मार्क है, खुदावंद की जो मोहर है, खुदावंद की जो सील है, वो बारहा हमें कलाम मुकद्दस में नज़र आती है। खुदा के लोगों पर मार्क किया जाता रहा है, किया जाएगा। इज़ीकियल हमें इस हवाले से बताता है और मुकाशवा एंड टाइम्स के हवाले से हमें ख़ास तौर पर बताता है कि जो खुदावंद के बेटे, एक मिनट उसे छोड़ दें जरा, खुदावंद के जो लोग हैं, हाउ आर दे मार्क्ड। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे इज़ीकियल चैप्टर 40, in fact Ezekiel chapter 9 verses 1 to 6. Ezekiel chapter 9 verses 1 to 6 say, Then he called out in my hearing with a loud voice, saying, Let those who have charge over the city draw near, each with a deadly weapon in his hand. And suddenly 6 men came from the direction of the upper gate, which faces north, each with his battle axe in his hand. One man among them was clothed with linen, and had a writer's inkhorn at his side. Then went in and stood beside the bronze altar. Now the glory of the God of Israel
had gone up from the cherub, where it had been, to the threshold of the temple. And he called to the man clothed with linen, who had writer's inkhorn at his side. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done within it. To the others he said in my hearing, Go after him through the city and kill. Do not let your eyes spare, nor have any pity. Utterly slay old and young men, maidens and little children and women, but do not come near anyone on whom is the mark, and begin at my sanctuary. So they began with the elders who were before the temple. Amen. आमेन आमेन। इसी हवाला को हम उर्दू में भी पढ़ेंगे और सुनेंगे। हिजकिय्याह उसका 9वां बाब पहली 6 आयत। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुंतजिम हैं नजदीक बुला। हर एक शख्स अपना मुहलिक हथियार हाथ में लिए हो, और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शुमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खूनरेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इसराइल के खुदा का जलाल कुरूबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर आ गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा। और खुदावन ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो इन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया कि उसके पीछे पीछे शहर में से गुजरो और मारो। तुम्हारी आंखें रियायत ना करें और तुम रहम ना करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ, और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को मार करने की सलाहियत रखता है। वो अपने फरिश्तों को भेजता है। इज़ीकियल में हमने देखा कि इज़ीकियल ये रोया देखते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना ने भी इसी रोया को देखा है एंड टाइम्स के हवाले से। तो अजीज़ो, अगर आप खुदावंद के कलाम के हवाले से सीरियस हैं, संजीदा हैं, और जो दुनिया में एबॉमिनेशंस हैं, मकरूहात हैं, कलाम के हवाले से, दुनिया की डेफिनेशन के हवाले से नहीं, कलाम के हवाले से जो मकरूहात हैं, एबॉमिनेशंस हैं, जो खुदावंद को नापसंद हैं, उनको नापसंद करते हैं खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, तो अजीज़ो, खुदावंद आखिरत के वक्त में आपको अपने कहर से बचाने का इंतजाम करने की कुदरत और सलाहियत रखते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक हम परसिक्यूशन का शिकार तो होते हैं जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक दुनिया की बुराइयों को बुरा कहते हैं। दुनिया जिन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, दुनिया जिन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है, दुनिया जिन्हें खुद भी कबूल करती है और हमें भी कबूल करवाने के हवाले से जोर देती है। लेकिन अजीजों, अगर आप खुदावंद के कलाम के हवाले से वाकिफ हैं, अगर आप खुदावंद के कलाम के हवाले से पुरनूर हैं, आपकी जिंदगियों में नूर है, आपकी जिंदगी में खुदावंद के कलाम का नमक है, तो अजीजों, आप उस बुराई को, उस बदी को, उस मकरूहात को, उस अबॉमिनेशन को रेजिस्ट करते हैं, और बेशक आप उस हवाले से परसिक्यूट होते हैं। आप बकौल उनके लिबरेटेड नहीं हैं, बकौल उनके आप इंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन अजीजों, वो इंजॉयमेंट जो वक्ती है, जो दुनिया की लज्जतों की है, उससे बाज रहना बेहतर है, क्योंकि बाद में हम खुदावंद की मोहर की वसीला से, खुदावंद के कलाम पर कायम रहने के वसीला से उस जजमेंट से बचे रहेंगे जो कि बहुत जल्द आने वाली है। वी मस्ट रियलाइज, और ये कहां से आने वाली है, ये बात जहन में रहे। अभी भी कुछ दिनों पहले हमारी अपनी एक अजीज बहन से बात हो रही थी, और वो भी, उन्हें भी खुदावंद रोया से और ख्वाब के जरिए से बता रहा है कि किस तरह जजमेंट जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। और ये बात हम काफी अरसे से आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, लेकिन ये बात जहन में रहे कि कहां से ये जजमेंट आ रही है। लिखा है कि मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए कहां से आते देखा? मशरिक से। मशरिक जो है वो कलाम मुकद्दस में बहुत अहमियत का हामिल है।
अगर आप इसराइल गए हैं और अगर नहीं भी गए तो आप ये वीडियोस में देख सकते हैं। हम चूंकि वहां पर गए हैं तो जो हैकल की तरफ जो मशरकी दरवाजा है वहीं से मसाया के यीशु मसीह नासरी के यहोशुआ मसीह के आने की पेशन गोई नबूवत है। और जो खुदावंद के मुखालिफीन हैं जो उस शहर पर यरूशलेम पर काबिज होते रहे हैं, उनको मारते रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा सियानपुना किया है, अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंदी की बात की है, क्लेवर होने की कोशिश की है कि हम मशरकी दरवाजे को ईंटों से सीमेंट से चुनवा देते हैं यहां से ताकि यीशु मसीह आ ही ना सके, मसीहों का यहूदियों का मसाया जो है वो आ ही ना सके। लेकिन अजीजों, क्या एक ईंटों की सीमेंट की दीवार मेरे और आपके मुनज्जी को रोक सकती है? हरगिज नहीं। वो तो कब्र में से जिंदा होकर हमारे आसमानी बाप के पास दाहिने हाथ मौजूद है और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो कुदरत के साथ जिंदा है और हम जानते हैं कि वो मशरक की तरफ से आएगा, मशरकी दरवाजे से अपने कलाम की पेशन गोई और नबूत के मुताबिक आएगा। डैनियल हमारे लिए पढ़ेंगे हिजकियल की किताब में से 43वां बाब, इज़ीकियल 43, उसकी वर्सेस 1 and 2। It says, Then the man brought me to the east gate. There I saw the glory of the Lord of Israel, God of Israel. He was coming from the east. His voice was like the roar of rushing waters. His glory made the land shine brightly. Amen. Amen. फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इस्राएल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। हालेलुया। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह खुदावंद जो हैं वो मशरकी सिमत के हवाले से, जैसे मैंने आपको कहा, हमें यहाँ पर भी मुकाशवा के 7वें बाब में भी मशरकी सिमत के हवाले से काफ़ी वाज़ेह तौर पर साइन मिल रहे हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर भी इज़ीकियल में भी मशरकी सिमत के हवाले से बड़ा वाज़ेह साइन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि खुदावंद, जैसे हमने पढ़ा कि जो मकरूहात को, अबॉमिनेशंस को बुरा कहते हैं, उनको बचाएंगे, उनको मार करेंगे, उनकी मुहावजत करेंगे। बेशक कुछ लोग इस परसिक्यूशन का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन वो इस दुनिया के लिए होगा। हकीकत में वो अपनी जानों से हाथ नहीं धोएंगे, बल्कि वो उस ब्लेसिंग को, उस अब्दी ताज को, अब्दी जिंदगी को हासिल करेंगे जो खुदावंद ने अपने तमाम ईमानदारों के लिए रख छोड़ी है। क्योंकि याद रखें कि वो वक्त आता है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक नहीं, यहाँ पर लिखा है कि शैतान इब्लीस, हैवान, मुखालिफ मसीह, पुराना अजदहा जो है वो उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, उन लोगों के खिलाफ बात करता है जो खुदावंद के कलाम पर कायम रहते हैं, जो यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहते हैं। और बहुत से लोगों का मारा जाना, तलवार से कत्ल होना लिखा गया है। बट देन गॉड कैन सील हिज पीपल एज वेल, कि परसिक्यूशन जो है उसमें उनको नुकसान ना पहुंचे। और कुछ नफरती काम जो हैं वो हमें हैकल में पुराने वक्त में भी नजर आ रहे थे और आज भी नजर आते हैं। इज़ीकियल ही में लिखा है उन नफरती कामों के हवाले से, हिजकियल उसके 8वें बाब में, कि एक फरिश्ता जो है वो इज़ीकियल को, हिजकियल को ये बुरे काम, मकरूहात, बुरी बातें जो है वो दिखा रहा है। वो कहता है कि तब वो मुझे सहन के फाटक पर लाया और मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, आदमजाद दीवार खोद। जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाजा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफरती काम वो यहाँ करते हैं देख। तब मैंने अंदर जाकर देखा और क्या देखता हूँ कि हर नौ के सब रेंगने वाले कीड़ों और मकरू जानवरों की सब सूरतें बनी इसराइल के बुत गिरदा गिर्द दीवार पर मुनक्किश हैं। और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं और याजनिया बिन साफिन उनके वस्त में खड़ा है और हर एक के हाथ में एक बखूर दान है और खुशबू बखूर का बादल उठ रहा है। तब उसने फरमाया, आदमजाद, क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तारीकी हैं, यानी अपने मुनक्कश का शानों में क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं खुदावंद हम नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी बड़ी मकरूहात जो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। तो अजीजो, तमूज एक वो कैरेक्टर है, वो किरदार है जो कि निमरूद के साथ रिलेटेड है, जो कि हराम कारी के साथ रिलेटेड है, जो कि एक अल्टरनेटिव रिलीजन के साथ रिलेटेड है।
और हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद के लोग अल्टरनेटिव रिलीजन्स को अपने मज़हब के साथ, खुदा के जो दीन है उसके साथ मिलाकर इबादत कर रहे हैं, जो कि खुदावंद के नज़दीक मकरूहात हैं, अबॉमिनेशन है। जब आप चाहे ना चाहे दूसरे खुदाओं की, अदर गॉड्स की जो परस्तिश है या उनकी परस्तिश का तरीका है, उसे खुदावंद यहोवा खुदा की परस्तिश के साथ मिलाते हैं, तो गर्चे आप अच्छे दिल के साथ भी करें, यहोवा का नाम लेकर भी करें, लेकिन ये खुदावंद यहोवा के नज़दीक मकरूह काम है, ये खुदावंद यहोवा के नज़दीक नफरती काम है। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। हमें उसके जो नतायज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम इसके हवाले से, खुदावंद खुदा इसके हवाले से बड़ा क्लियर है। ही इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट हिज वर्ड एंड हिज वर्शिप। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें एक ज़ाब्ता हयात देते हैं। कलाम मुकद्दस एक ज़ाब्ता हयात है, खाने पीने के हवाले से, रहने के हवाले से, आपके ताल्लुकात के हवाले से। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो आपके दिल में आए वो ठीक है, जो आप सोचते हैं वो ठीक है, लेकिन कलाम कहता है कि दिल सब से हीलाबाज और लाइलाज है। आपका दिल जो मर्जी कहे, लेकिन अजीजों अगर आपका दिल अच्छी बात भी कहता है और वो कलाम के मुनाफी है, बाइबल के मुनाफी है, और ये आपको कैसे पता चलेगा? कई लोग नासमझी में ये बातें करते हैं। आई डोंट वांट टू साउंड हार्श हियर, मैं कोई सख्ती से या दुरुस्ती से बात नहीं करना चाहता, बल्कि इन्फॉर्म करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, मुतनब्बे करना चाहता हूं, वार्न करना चाहता हूं कि आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है ताकि आप सच और झूठ में इम्तियाज कर सकें, सच्चाई में। और वो बातें जो आपके कानों में आती रहती हैं विदाउट एनी बिब्लिकल रेफरेंस, उसको सेपरेट कर सके, उसमें डिस्टिंग्विश कर सके। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा क्रिश्चियनिटी तो इतनी लिबरल है, इतनी ग्रेसफुल है कि जो मर्जी आप करें, देयर इज नो इशू। जो मर्जी आप नहीं कर सकते मेरे भाई, जो मर्जी अगर आपकी मर्जी जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो जितनी अच्छी ताड़ी मर्जी होए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल इन गॉड्स आइज। खुदावंद की मर्जी जो है वो उसके कलाम से वाकफियत है, और जब तक आप कलाम से वाकिफ नहीं होंगे तो आप खुदावंद की मर्जी से ना वाकिफ रहेंगे। और तुर्रा ये कि अगर आप उस पर जो है लॉजिक्स दें, रीजंस दें कि आप जो हैं वो कलाम से वाकिफ हैं और आपकी इतनी वाकफियत काफ़ी है कि हमें जो है हम जो मर्जी कर लें, एंड में हम माफ़ी मांग लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हमकी डोरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें खुदावंद को भी सीरियसली लेना है और खुदावंद के कलाम को भी सीरियसली लेना है। इट इज़ नो जोक, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अबदी ज़िंदगी का या अबदी मौत का सवाल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह 7वें बाब में 7th चैप्टर में खुदावंद कह रहे हैं कि यूहन्ना को ये दिखा रहे हैं कि ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े हुए हैं और वह ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए हैं। जो वर्ड इब्रानी में हमने आज पढ़ा है रुआ, वो हवा को कहते हैं। वो पाक रूह के हवाले से भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि चूंकि बात हो रही है ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना लगे, तो ये हवा ही है, ये विंडी है, ये होली स्पिरिट नहीं है। वी सी द डिफरेंस बिटवीन। जब हमें इब्रानी का पता चल जाता है तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से फ़र्क देख सकते हैं। जिस तरह हमें उर्दू का पता है तो हमें पता है कि किसी जगह पे पता का मतलब है कि आपको क्या पता लगा है, और किसी जगह पर पता का मतलब जब आप बोलते हैं तो वो होता है कि पत्ता जो लीफ है, ठीक है ना, और किसी जगह पे तानू लग पता जाएगा, वो भी जो है वो पता ही होता है। तो हमें इसी तरह इब्रानी से भी पता चलता है कि यहाँ पर ये हवा की बात हो रही है। हवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि हवा जो सीजन्स हैं उनको कंट्रोल करती है। कैसे कि इक्वेटर पे जो गर्मी होती है, जो ख़त इस्तवा है, और फिर जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, हवा उन जगहों को, कोल्ड और वार्म एयर को इस तरह कंट्रोल करती है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं। अब अगर हवा नहीं होगी तो यू कैन वेल इमेजिन कि दुनिया का क्या हशर हो जाएगा। जो गर्म इलाके हैं वो शदीद गर्म हो जाएंगे, और जो ठंडे इलाके हैं वो शदीद ठंडे हो जाएंगे। इसके अलावा क्या चेंजेस आएंगी, वी डोंट नो।
आई एम नॉट स्पेस एक्सपर्ट, आई एम नॉट वेदर एक्सपर्ट, बट हम देख रहे हैं कि छठी मोहर खुली है। लास्ट टाइम जो है वो छठी मोहर खुली थी, और छठी मोहर जब खुली है तो कॉस्मिक सिचुएशंस हो रही हैं, आसमान में चेंजेस हमें नजर आ रहे थे। वो जाल आ रहा था, सूरज कमल की मानद काला हो रहा था, सारा चांद खून हो रहा था। और इत्तेफाक की बात है कि लास्ट टाइम हमने चांद खून सा, चांद ग्रहण का पड़ा है, और इस दफा हम सूरज कमल की मानद काला जो हो रहा है, सूरज ग्रहण है। आपको पता है कि कल जो है 21 जून को एशिया में और अफ्रीका में वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर एक्लिप्स जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये गालिबन 9 साढ़े 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक होगा। एंड इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, क्योंकि सूरज का जो ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है कि जमीन जो सूरज से रोशनी ले रही होती है उसके बीच में चांद आ जाता है, और चांद चूंकि इतना बड़ा नहीं है सूरज जितना, तो वो थोड़ी जगह तो कवर कर लेता है, लेकिन बाकी गिरदा गिर्द जो उसकी रिंग ऑफ फायर उसको बोलते हैं वो आ जाती है। और वो रिंग ऑफ फायर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि अगर आप उसे देखें तो आपकी आंखों के जो नाजुक हिस्से हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान और मिडल ईस्ट और इन इलाकों में तो गालिबन, अफ्रीका में गालिबन लोगों को शायद पता है, और नहीं पता तो हम बता रहे हैं कि यू शुड बी केयरफुल, डोंट गो आउट इन दैट टाइम, और सूरज की तरफ ना देखें क्योंकि दैट कुड बी हार्मफुल फॉर योर आईज। बाकी जो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस अजीजो ये है कि कुछ दिनों पहले जो है वो चांद ग्रहण भी हुआ है, और इस महीने में जहां पर पैंतीकोस्त की ईद थी, हम देख रहे हैं कि चांद ग्रहण भी हो रहा है और सूरज ग्रहण भी हो रहा है। मैं आपको कुछ दिनों पहले ये बता रहा था कि खुदावंद की ईदों के गिरदा गिर्द जब ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं, खुदावंद के ठहराए गए औकात के गिर्द जब ये सिग्निफिकेंट कॉस्मिक इफेक्ट्स होते हैं तो दे आर ऑब्वियसली वेरी सिग्निफिकेंट, उनकी अपनी अहमियत होती है। वैसे भावें जो मर्जी होते रहें, लेकिन वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट गॉड्स कैलेंडर, बाइबल कैलेंडर, और उसके गिर्द जो ये इवेंट्स हो रहे हैं। और ये पिछले कुछ सालों में ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गॉड इज एक्चुअली गिविंग यू दीज वार्निंग्स। क्यों? क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, 14th वर्स। वहां पर क्या लिखा है कि खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, वो दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। वो टाइमिंग्स जो खुदावंद आपको बता रहे हैं उनके इम्तियाज के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए खुदावंद ने फलक पर नैयर रखे। और एंड टाइम्स में भी हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद इन्हीं नैयर को, इन्हीं रोशनियों को, इन्हीं दो बड़ी रोशनियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज गिविंग यू साइंस, ही इज गिविंग यू लाइक मोर्स कोड साइंस। ये बिब्लिकल मोर्स कोड है जो आपको पता चल रहा है कि एंड टाइम्स आर नियर, एंड टाइम्स आर नाए अपॉन अस। और खुदावंद आपको बताना चाह रहे हैं कि एंड टाइम्स आर नाए, बहुत जल्द खुदावंद की आमद के हवाले से नरसिंगा बजने वाला है। हालेलुया। और अजीजों, हम जानते हैं कि कलाम कहता है कि वो नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा, लेकिन उससे पहले देयर इज गोइंग टू बी परसिक्यूशन, और फिर खुदावंद की जजमेंट स्टार्ट होगी। हम चूंकि अब जजमेंट का पढ़ रहे हैं तो इस हवाले से जजमेंट का बताना जरूरी है। नेक्स्ट वीक हम उन जो मोहर हो रही है, और खासतौर पर इसराइल पर मोहर हो रही है, इसराइल के 12 कबाइल पर मोहर हो रही है, 1,44,000 पर जो मोहर हो रही है, उसके हवाले से हम सीखेंगे। क्योंकि 1,44,000 का जो फिगर है, जो अदद है, वो बहुत जो है कंट्रोवर्शियल रहा है। बहुत से लोग उसके हवाले से अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, कमेंट्री करते रहे हैं, अपनी तफसीर देते रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या कहता है, कलाम मुकद्दस किस हवाले से हमें गाइड करता है, वी आर गोइंग टू लुक एट दैट। आज के लिए इतना ही कि खुदावंद अपने चांद से, अपने सूरज से, अपने जो ये फलक पर उसने नैयर रखे हुए हैं, ये रोशनियां रखी हुई हैं, इनके हवाले से आपको, मुझे, हम सबों को ये वार्न कर रहा है। और आप जो हमारे साथ हैं, आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदावंद आपको ना सिर्फ बड़े एहसन तरीके से और बड़े इम्पोर्टेंट साइंस देकर बता रहा है, बल्कि आपको ये भी कह रहा है कि आप कलाम से वाकिफ हों, ताकि आप उन नफरती कामों से, उन अबॉमिनेशन से, उन मकरूहात से बच सकें जो कि आम है। बहुत से लोग इन मकरूहात को
इन मकरू बातों को, इन अबॉमिनेशंस को, जो खुदावंद के नज़दीक अबॉमिनेशंस हैं, कुछ समझते ही नहीं, दे टेक इट वेरी लाइटली। बट अजीज़ो, ये दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। लाइक आई सेड, दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। खुदावंद आप सबको अबदी ज़िंदगी चुनने का मौका दे। खुदावंद आप सबको मौत से बचाए रखे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और खुदावंद ही के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। प्रोग्राम के आखिर में हम ये खूबसूरत गीत गाएंगे, कदों करांगे हवावां दी सवारी कि जदों मेरा यीशु आएगा। हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर हम उसके साथ उसकी 1000 साला बादशाही का हिस्सा बनेंगे, वो जो ईमानदार है। हालेलुया। खुशी की खबर ये है। हालेलुया। कदों करांगे हवावां दी सवारी, कदों करांगे हवावां दी सवारी के जदों मेरा यीशु आएगा। कदों करांगे हवावां दी सवारी के जदों मेरा यीशु आएगा। ओदी दुल्हन लगनी प्यारी, ओदी दुल्हन लगनी प्यारी के जदों मेरा यीशु आएगा। कदों करांगे हवावां दी सवारी के जदों मेरा यीशु आएगा। ना कोई दाग ना धब्बा होना, ना किसी अख ने होते रोना, ना कोई दाग ना धब्बा होना, ना किसी अख ने होते रोना, ना किसी अख ने होते रोना। ना मौत होनी, ना कोई बीमारी, ना मौत होनी, ना कोई बीमारी के जदों मेरा यीशु आएगा। ओदी दुल्हन लगनी प्यारी, ओदी दुल्हन लगनी प्यारी के जदों मेरा यीशु आएगा। कदों करांगे हवावां दी सवारी के जदों मेरा यीशु आएगा। नरसिंगियां दा शुर होवेगा, होशाना ते जोर होवेगा। नरसिंगियां दा शुर होवेगा, होशाना ते जोर होवेगा, होशाना ते जोर होवेगा। लैना ना सबदा वारो वारी, लैना ना सबदा वारो वारी के जदों मेरा यीशु आएगा। ओदी दुल्हन लगनी प्यारी, ओदी दुल्हन लगनी प्यारी के जदों मेरा यीशु आएगा। कदों करांगे हवावां दी सवारी के जदों मेरा यीशु आएगा। हालेलुया। बरबर के खालिक और मालिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब के रब, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, अपने लहू के, अपने बर्रा के लहू के वसीला से, यीशुआ मसीह हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के लहू के वसीला से, और वो ज़बा किया हुआ बर्रा अब जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और उसी फतह को हम अपनी जिंदगियों में क्लेम करते हैं। जो हमारे साथ हैं, हमारे बहन भाई खुदा के कलाम पर कायम और खुदा यीशु मसीह की गवाही पर कायम, उनके लिए क्लेम करते हैं, उनकी जिंदगियों के लिए बरकत चाहते हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं कि अपनी मोहर के जरिए हमें अपने लोगों में शुमार कीजिए, ताकि हम आपके साथ चलते रहें और उस जजमेंट से बचने वाले हों जो बहुत जल्द आने वाली है। खुदा हमारे घराने पर, हमारे दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों के घरानों पर आपकी बरकत का, रहमत का, मुहावजत का हाथ हमेशा छाया रहे। हम अपने आप को, इन सबों को आपके बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के
परों के साय में छिपाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर जय मसीह की।